अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रिंटेड सूट के लिए बहुत ही प्यारा गले का ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है रेब में कपड़ा है और इसकी 1.25 इंच मैंने चौड़ाई ली थी। यहाँ पे हम बारीक सी लूप्स बनाना सीखेंगे। तो एक जो बूट होता है मशीन का, उससे भी थोड़ा कम हमने सिलाई लगानी है और इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। कपड़े को हमने इस तरह फोल्ड कर कर के रखते जाना है। रेब कपड़ा ही आपने लेना है, क्योंकि रेब कपड़े की जब आप लूप्स बनाते हैं तो उसको सीधा करना बहुत आसान होता है। स्टार्ट से हमने इसका थोड़ा खुला पॉइंट रखा था और एंड से भी, और इसको सिलाई को हमने पक्का भी किया था। अब यहाँ पे आधा इंच के बराबर कपड़ा रख के बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब मैंने ये सुई में डबल धागा डाला है, यानी कि ये कुल 4 धागे हैं। एंड पॉइंट से इसको हम गिरा लगा लेंगे। अब सुई को हम जो खुली साइड है यहाँ से गुजारेंगे अंदर इसके, और फिर जो इसकी हमने नोड लगाई थी उसके दरमियान से सुई गुजार के इस तरह इसको लॉक कर लेंगे। अब उल्टी साइड सुई की लूप के अंदर डालेंगे और इस तरह से आगे गुजारते जाएंगे। एंड पॉइंट से हम सुई को बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से हमने सुई को हल्के हाथ से खींचते जाना है। तो देखें कितनी आसानी से ये लूप सीधे हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्टार्ट से इसको खुला रखा था, थोड़ा जो सिलाई है एक पैर से भी ज़्यादा खुली हमने रखी थी। तो इस तरीके से अगर आप लूप्स बनाएंगे तो बहुत नीट और आसानी से आपकी लूप्स बन जाएंगी, चाहे किसी भी कपड़े की हों। तो इसी तरह से हम काफ़ी सारी लूप्स बना लेंगे। ये तकरीबन मैंने 27 या 28 पीस थे इस गले के लिए जो मैंने लूप्स के बनाए थे 2-2 इंच के। अब हम वी गला कट करेंगे यहाँ पे। उसके लिए ये मैंने चेपी का पीस लिया है। पहले हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है ये मैंने 3.25 इंच रखी है, यानी कि 4 इंच से थोड़ी सी कम रखी है, और गहराई 7.5 इंच है। क्योंकि वी गला जो है ये थोड़ा सा गहरा पहना जाता है, तो जितना भी आप गला गहरा पहनते हैं उससे आपने 1 इंच ज़्यादा गहरा रखना है। अब यहाँ से हमने आधा इंच के बराबर यहाँ पे रखना है मार्जिन। ज़्यादा यहाँ पे मैंने चौड़ा मार्जिन नहीं रखा, और इस तरह से सीधी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके तो गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले की कटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही मैंने ये 2 सीधी स्ट्रिप्स काटी थी। तो इसकी देखें, छोटे वाली की जो लंबाई है वो 11 इंच है और बड़ी जो है उसकी लंबाई 17 इंच है, और चौड़ाई इनकी मैंने 0.25 इंच ली है, यानी कि 1 इंच से कम है। अब हम इनको एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लेंगे, और जो गला है वो मैं शर्ट की जो फ्रंट पार्ट है उसकी उल्टी साइड पे चिपकाऊंगी। तो सबसे पहले जो गले में से पीस निकला था उसको हम इस तरह से दरमियान में रखेंगे और फिर इसके साथ अटैच करके हम गला चिपकाएंगे। इससे ये होगा कि गले की चौड़ाई और गहराई में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हमने जो लूप्स तैयार की थी, इस तरह से मैंने पट्टी को इस्त्री करके फ़ोल्ड कर लिया दोनों साइडों से, और आप यहाँ पे ग्लू लगा लीजिएगा, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब इनकी जो बाहर वाली साइड है उस साइड पे हमने लगाना है दोनों पट्टियों के लूप्स। तो देखिए, आप जितने बड़े लूप्स रखना चाहें उतने रख सकते हैं। अगर आप छोटे लूप्स पसंद करते हैं तो आप छोटे रख लें, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बड़े वाले लूप्स की लुक देनी थी। तो देखें कितना ये खूबसूरत गला बनेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, पूरी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।
पट्टियाँ तैयार करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और यहाँ पे जो वी गला हमने शर्ट के साथ अटैच किया था वो बना लेंगे। यहाँ पे चेपी के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे जिस तरह गले की शेप है। देखें दूसरी तरफ भी। अब हम यहाँ सिलाई के साथ साथ आधा इंच के बराबर कपड़ा रख के तो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे और यहाँ से 1 इंच के बराबर कपड़ा रख के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग करने के बाद हम गला दूसरी तरफ पलट लेंगे। दूसरी तरफ गला पलटने के बाद हम उल्टा साइड से कपड़े को इस तरह फोल्ड करके तो सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर पट्टी लगा देनी है तो इसलिए तरपाई की ज़रूरत नहीं है। तो वी गला हमारा तैयार हो चुका है। अब जो हमने सेंटर है शर्ट का वहाँ पे निशान लगा लेना है और जो पट्टियाँ हमने तैयार की थी पहले छोटी वाली जो पट्टी है वो हम लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। तो गले के बिल्कुल किनारे के साथ रख के इस पट्टी को तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे आपने रखना है ताकि नीचे से जो गला है उसका किनारा नज़र ना आए। ये देखें इस तरह से बिल्कुल वी के साथ रखते हुए। अब यहाँ से नोक तक हम सिलाई ऐसे ही सीधी लेकर आएंगे और नोक के साथ फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे। एकदम से यहाँ से नहीं मोड़ना, आहिस्ता से गुलाई देते हुए। और फिर हमने पट्टी को बिल्कुल सेंटर के साथ सीधा कर लेना है, यानी कि पट्टी का सेंटर और शर्ट का सेंटर बराबर होना चाहिए। इसको नीचे से मैंने इस तरह से नोक बना लिया है ताकि जब हम इसके ऊपर पट्टी सेट करें तो साइडों से ये नज़र ना आए। अब हम इसी जगह से ऊपर दूसरी तरफ सिलाई को फेर लेंगे। अब यहाँ से मुझे लगा कि एक लूप यहाँ और लगानी चाहिए तो यहाँ पे मैं एक और लूप लगा लूँगी। और देखें इस तरह से किनारे किनारे फिर से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद हम दूसरी पट्टी लगा लेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से गले के किनारे के बराबर हमने रखनी है और नीचे वी तक सीधी सिलाई लेकर आएंगे नोक तक। बहुत एहतियात के साथ नीचे वाला यहाँ पे कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से देखें नोक तक बिल्कुल सीधी सिलाई लाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से हम सिलाई को मोड़ेंगे इस तरह से। और फिर 1 इंच या 1.5 इंच 1 इंच तकरीबन नीचे जाने के बाद हम जो पट्टी है उसका सेंटर और शर्ट का सेंटर बराबर कर लेंगे। और इसी तरह से सेंटर के साथ हम एक साइड की सिलाई पहले लगाएंगे। नीचे से हमने इसको पहले ही फ़ोल्ड कर लिया था, पट्टी को जितना लूप है वहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया था। अब यहाँ से अच्छे से नीट करके आपने इसके किनारों को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से दूसरी तरफ सिलाई मोड़ लेंगे। पट्टी को देखें बिल्कुल बराबर यहाँ पे रखना है, टेढ़ी ना हो। और फिर दूसरे किनारे के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तैयार हो चुका है, बड़ा नीट और ख़ूबसूरत बना है। आप भी अपने प्रिंटेड सूट पे ये गला ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये गला कैसा लगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।